दोस्तों, इससे पहले जो वैकेंसी आप लोग की आई थी डीआरडीओ में, डीआरडीओ एडमिन एंड एलाइड की पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी, जिसके एग्जामिनेशन कराए गए थे पिछले वर्ष में, जैसे क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन। देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग को देखना होता है, जो भी नंबर्स दिए होते हैं उस पर हम लोग को प्यार से देखना होता है, गौर से देखना होता है कि नंबर्स जो दिए हुए हैं उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा छुपा हुआ है, पैटर्न कौन सा लगा हुआ है। अगर हम लोग पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में। देखिए, जो एग्जामिनेशन में हम लोग को क्वेश्चन मान लीजिए आया है क्वेश्चन नंबर 1। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। देखिए, 1 के बाद दिया हुआ है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। अगर आप लोग प्यार से देखेंगे, संख्या को गौर से देखेंगे, ये सभी स्क्वायर है। 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है, आप लोग जानते हैं। 4 को लिखते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी आप लोग बता सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 36। इस तरीके से हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ 2, 5, 10, 17 और 26। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आप लोग गौर करेंगे, ये क्या है? 2 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 5 है। अगर आप लोग गौर करेंगे, स्क्वायर की जो संख्याएं थी, जैसे 5 है तो इसका 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, ये हो गया स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर। 10 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, 1 कम कर देंगे तो सभी स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे किया क्या गया है? 1 जोड़ा गया है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, बराबर 2 हो जाएगा। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे आप लोग 17 को लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 1 17। 26 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 37। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 37। किस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ था? इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि स्क्वायर किया गया है और इसमें 1 जोड़ा गया है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ था। तो हमने क्लास के शुरू में ही बताया कि नंबर सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग बहुत गौर से देखना होता है, प्यार से देखना होता है संख्याओं को। इसमें जो संख्याएं छुपी हुई हैं उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ, पैटर्न कौन सा लगा हुआ है। अगर हम लोग पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो कोई भी संख्याएं होंगी उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। अगर पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो वो संख्या सॉल्व नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया 1, 8, 27, 64। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अगर आप लोग इसको भी गौर से देखिए, 1 क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ये 8 क्या है? ये भी क्यूब है, 2 का क्यूब है 8। 27 क्या है? 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 3 त्रिक 9 29 27। 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64 होता है, आप लोग को मालूम है। 4 चौको 16, 16 चौको 64। आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 5 का क्यूब हो जाएगी। 50 25 25 125। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 125 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आप लोग को स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, जैसे कि किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है। अगर आप लोग को क्यूब और स्क्वायर याद है तो आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में तुरंत सेट हो जाएंगे कि हाँ ये स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, या स्क्वायर से 1 कम दिया हुआ है, स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, क्यूब से 1 कम है, क्यूब से ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए पिछले साल, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस साल भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 8, 64, 512। अगली संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगी? देखिए आप लोग गौर करेंगे संख्या पर, 8 के बाद 64 है, 64 के बाद 512। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है क्वेश्चन में, मतलब कि संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट वर्ग या क्यूब ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब होता है 8। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। उसके बाद 512 किसका क्यूब है? आप लोग को मालूम होगा 8 का क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 करके 4 का क्यूब प्लस 2 किया है 8 का क्यूब। यहाँ पे प्लस 2 करेंगे 8 में तो हो जाएगा 10, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 का अगर आप लोग क्यूब करेंगे तो 10 दाम में 100 दाम में 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 1, 8, 9, 64। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है इसको हम लोग को देखना है। 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या 9 है, उसके बाद 64 है।
तो एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 8 क्या है, ये क्यूब है, 2 का क्यूब है। फिर देखिए 9 ये भी स्क्वायर की संख्या है, 3 का स्क्वायर है, और 64 क्या है, ये क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब कॉन्सेप्ट पर देखिए क्या लगा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, स्क्वायर क्यूब ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर था, फिर 2 का क्यूब था, 3 का स्क्वायर था, 4 का क्यूब था। तो अब क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब ऐसे आएगा। लेकिन अगली संख्या यही तो है क्वेश्चन मार्क की जगह, देखिए 4 का क्यूब यहाँ पर हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन मार्क की जगह यही वाली संख्या बताना था। अगर यहाँ पर हम लोग को 25 दे देता, मान लीजिए यहाँ पर दे देता 25, 5 का स्क्वायर, हम लोग को मिल जाता, ये संख्या पूछता तो हम लोग बता देते 6 का क्यूब होगा। लेकिन यही क्वेश्चन में यही पूछा है, इसके बाद वाली संख्या पूछा है कि इसके बाद वाली संख्या 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया गया है 2, 5, 11, 13, 23, 24, 44। इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हम लोग को बताना है। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है, 2 के बाद 5 है, फिर 11 है, फिर 23 है, 44 है। हम लोग को इसमें कोई क्यूब और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए 11, 23 ये सब क्यूब और स्क्वायर नहीं होते हैं। तो अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 के बाद क्या है, 5 है, +3 किया गया है, 2 + 3 5, 5 के बाद 11 है, +6 किया गया है, 11 के बाद 23 है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर +12 किया गया है, 12 करेंगे आप लोग +12, 11 में 23 हो जाएगा। फिर 23 के बाद कितना है, 44 है, 44 है, तो यहाँ पर +21 किया गया है। क्या किया गया, +21। अगर आप लोग देखेंगे 3 के बाद देखिए +6 +3 है, यहाँ पर 6 के बाद 12 +6 है, 12 के बाद 21 है, +9 है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, +3 +6 +9 +12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +12 होगा। तो अब 21 और 12 आप लोग को जोड़ना होगा। इसके बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 21 में 12 आप लोग जैसे ही जोड़ेंगे, 21 में 12, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए 2 1 3, 2 1 3, 33 मिल गया। अब 33 और 44 इसको जोड़ेंगे आप लोग, जैसे हम लोग जोड़ रहे थे अभी, 33 और 44 जोड़ेंगे, 33 और 44 इसको आप लोग जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 77। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 2, 8, 18, 32। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या क्या आ जाएगी, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, 2 के बाद 8 है, +6 किया गया है। उसके बाद क्या है, 8 के बाद 18 है, +10 है। देखिए 10 8 18 +10। इसके बाद क्या है, 18 के बाद 32 है, 18 के बाद 32। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 2 के बाद 8 दिया हुआ है, +6 है, 8 के बाद 18 है, +10 है। उसके बाद 18 के बाद दिया हुआ 32। तो अगर आप लोग 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 14 आ जाएगा। तो यहाँ +14 किया गया। क्या किया, +14, +6 +4 किया गया। देखिए यहाँ पर क्या किया, +4 किया, 6 4 10, 10 4 14, 4 जोड़ा जा रहा है, तो 14 में अब 4 जोड़ना होगा, 18 आ जाएगा, 14 + 4 18। अब 18 और 32 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0, 3 1 4 5, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ था। यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 5, 10, 30, 120 क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग क्वेश्चन पर गौर करेंगे, 5 के बाद 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद 120, कुछ ज़्यादा ही संख्या डिफरेंस दिख रहा है, और सबके लास्ट में 0 पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का हमको लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। चलिए चेक करेंगे, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 चौको 120। तो यहाँ पर प्लस × 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, तो 30 5 120 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 600 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, 5, 10, 13, 26, 29 क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 के बाद 10 है, +5 या गुणते 2 के 5 दूना 10, क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 दूना 26 भी दिया हुआ है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हो। तो 5 दूना 10, फिर 10 में +3 यहाँ किया गया है, 13 दूना 26 जैसे यहाँ पे किया गया, फिर +3 किया गया है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं गुणते 2 +3 गुणते 2 +3 ऐसा किया गया है, तो अब क्या करेंगे, 29 का 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फिर से। तो 29 दूना क्या हो जाएगा, 29 दूना 58 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 58। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ था, × 2 + 3 का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 14, 20, 28, 38। अब बताना अगली संख्या क्या हो जाएगी। देखिए 14 6 20, 14 6 20, 20 8 28, 20 8 28, 28 10 38। देखिए +6 +8 +10। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे +12 आ जाएगा, क्योंकि देखिए +2 कर रहा है, यहाँ पे +2 है, फिर यहाँ +2 है, यहाँ पर भी +2 होगा। तो +2 करेंगे तो यहाँ पे 12 जोड़ना होगा।
अब 38 दिया हुआ लास्ट वाली संख्या, इसमें आप लोग 12 जोड़ लीजिए, 38 12 हो जाएगा 50 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पिछले साल पूछे गए हैं। DRDO का जो एग्जामिनेशन कराया गया था पिछले साल, एडमिन एंड एलाइड की जो पोस्ट थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DRDO A&A के नाम से जाना जाता है, A&A। तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोग के आए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के नंबर सीरीज़ के। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग से एग्जामिनेशन में फिर पूछे जाने वाले हैं, जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो इसी तरीके की क्लास पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।